जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूं शिक्षाविद अजय में। आज हमारे लिए खास दिन है। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। आज के दिन हम उन भारत के सपूत वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। तो उन सभी वीर सेनानियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं लिख के लाया हूँ कि ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है, कि हम हिंदुस्तानी है। हम वास्तव में गौरवान्वित है कि हम इस देश में जन्म लिया है हमने। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने 1.1 के पूरे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और आज पढ़ेंगे हम 1.2 का पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके पहले मैं मिटा देता हूं। मैं आज बहुत ही अच्छा दिन है। देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हमने पहले एग्जाम्पल किया। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि जिसमें सिद्ध करना पड़े उसे हम उल्टा यानी कि विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो, सोल्व करूंगा। सोल्व सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। तो √5 में लिखूंगा p/q। हंस बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, है ना। p/q, जहां ऐसा लिखना, जहां p और q पूर्णांक है, मतलब पूरे अंक है, पूर्णांक है। वहां q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि q बराबर 0 नहीं रख सकते क्योंकि किसी संख्या के बटे में 0 रखना वहां इन्फिनिटी यानी कि अनंत पहुंचा देता है, इसलिए, है ना। तो q के बराबर में 0 नहीं रखना है। और p व q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 होता है इस कंडीशन में, है ना। देखो, अब करते हैं इसे सोल्व। जैसे मैं √5 के बटे में अगर 1 मान लूं तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये एक मैं यहाँ समझाने के लिए रख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। 1 का गुना p में करूंगा तो p आएगा और q का गुना √5 में करूंगा बराबर, तो क्या होगा √5q। देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। ये प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार सिद्ध करना पड़ता है इसको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, p का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। जैसे ही मैं √5 का ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये करनी कैंसिल हो जाएगी। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसे मैं नाम देता हूं समीकरण 1, है ना। इसे मैं नाम देता हूं समीकरण 1। अब ऐसा कैसे, देखो, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं। जैसे मैं q का मान निकालूंगा तो ये 5 इसके बटे में चला जाएगा, मतलब कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो ये p भी 5 से विभाजित होगा, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो ये p भी 5 से विभाजित होगा। तो p भी 5 से विभाजित होगा, है ना। मैंने आपको एग्जांपल बताया था। इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो देख के, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल सरल लगेंगे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो। 5 से विभाजित होगा। अब ऐसा कैसे, जैसे ये p स्क्वायर 5 से विभाजित है, वैसा का वैसा मैं q स्क्वायर को भी 5 से विभाजित करूंगा। किस प्रकार, मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब मैं लूंगा p बराबर 5c, ये मानना ही पड़ेगा मुझे, p बराबर 5c। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से देखना, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और सी का सी स्क्वायर। ये ध्यान देना मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया है, 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर यहाँ भी है, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने, समीकरण 1 से मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 से मान रखने पर, मैं इधर कर रहा हूं, आप नीचे करते जाना, है ना। पी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर मेरे पास है 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर, है ना। यहां तक समझ में आया होगा आई होप। देखो यहाँ कट रहा है, 5 से 25 को कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 5 1 जा 5, 5 जा 25, यहाँ 5 बचेगा तो क्या लिख सकता हूँ, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखो अगर मुझे सी का मान चाहिए तो ये 5 इसके बटे में चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये q स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिखो अतः q स्क्वायर 5 से, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, तो q भी अगर आपने प्रमेय पढ़ी होगा तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, और पीछे का एग्जाम्पल भी, q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, है ना। तो देखो यहाँ p भी 5 से विभाजित है, ये p स्क्वायर और p भी 5 से विभाजित है, यहाँ q स्क्वायर और q भी 5 से विभाजित है, तो p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 5, तो अतः p व q का HCF आया है 5, लेकिन हमारे क्वेश्चन में था HCF 1 था जो कि बराबर नहीं है, 5 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए मैंने डज नॉट इक्वल टू लगाया, डज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो इससे हमारा क्या हुआ, माना कि हमने √5 एक परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन वो तो गलत हो गई, तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप यही आप लिख सकते हो, सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ या हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। अगर आप यहां तक लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इससे कम नहीं हो सकता कुछ भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन इसी का क्वेश्चन दूसरा करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। ये मैं मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन दूसरा आपके गणित में आए वो आपके सामने मैथ रखा होगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह क्या है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 यही होगा आपके मैथ में भी। अगर आप देख रहे हो मैथ में तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में उनमें हमें हमेशा उल्टा मानना है, विपरीत मानना है। या अगर एक अपरिमेय संख्या तो हमें मानना है परिमेय संख्या है। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर यानी कि p/q के रूप में। तो 3 +
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर होता है P अपॉन Q, P अपॉन Q। अब देखो मैं अभी अंडर रूट 5 को हमने अभी सिद्ध किया है कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 को उधर ले जाऊंगा मैं और P अपॉन Q को इधर लाऊंगा। देखना 3 P अपॉन Q इधर प्लस का इधर आके माइनस का P अपॉन Q बराबर होगा 2 अंडर रूट 5, है ना। साथ में क्या आएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, प्लस ही था बीच में, हाँ प्लस था, और तो ये 2 अंडर रूट 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का हो जाएगा। और ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का, या फिर ऐसा मत करो, इसमें तुम कंफ्यूज होंगे, ऐसा करो। देखो ये 2 अंडर रूट 5 ऐसा कैसे यही रहने दो, 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस में कुछ आएगा ही नहीं। देखो 2 अंडर रूट 5 ऐसा कैसा है बराबर, ये P अपॉन Q भी वैसा का वैसा ही, लेकिन ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपको सरल पड़ेगा। इसलिए देखो अब मुझे सिर्फ अंडर रूट 5 यहाँ रखना है, तो अंडर रूट 5 बराबर P अपॉन Q माइनस 3। अगर ये अंडर रूट 5 के गुणे में है 2, तो अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो बटे में पहुंच जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो बटे में पहुंच जाएगा, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं P अपॉन 2Q माइनस 3। ये कैसे लिखा मैंने, देखो 2 के बटे में 1 है, 2 के बटे में 1 है, ये 1 ऊपर पहुंचेगा तो 1 का गुणा P में हो जाएगा तो P, और ये Q के गुणे में हो जाएगा 2Q। पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ज्यादा मत सोचो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि P अपॉन Q ये बटे में है, तो ये तो परिमेय संख्या है, और ये एक अपरिमेय संख्या हमने अभी सिद्ध की है। तो एक परिमेय संख्या, सॉरी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या क्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लिखो अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा P अपॉन Q माइनस 3 अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमने माना नहीं है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह हमने जो माना था, जो हमारी अवधारणा है गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि क्या माना था हमने कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये माना था हमने, जो कि गलत है, संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, ये आप नीचे लिखना, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखवाया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।